हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आप सभी के चैनल एनिग्मा एजुकेट टू एलिवेट के अंदर। मैं हूं रजत बंसल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईआईटी जेई के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट एजीपी यानी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूंगा कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले नाम से ही आपको पता चल रहा होगा व्हाट इज़ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब थोड़ा सा नाम पे गौर करेंगे, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, मतलब जिसमें एपी और जीपी दोनों का यूज हो रहा हो। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें एपी और जीपी की टर्म का प्रोडक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मतलब जनरल टर्म्स लिखे हैं एजीपी के। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी मल्टीप्लाई विद आर, ए प्लस टू डी मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर, ए प्लस थ्री डी मल्टीप्लाई विद आर क्यूब एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर इज टू पावर एन माइनस वन। यहाँ पे जैसे कि आपको पता चल रहा होगा ए पी कौन सा है हमारे पास, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड जी पी कौन सा है हमारा यहाँ पे, जी पी है आर इज टू पावर जीरो, यानी इसका मल्टीपल वन है तो आर इज टू पावर जीरो इसको मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली आर इज टू पावर वन, आर स्क्वायर, आर क्यूब एंड सो ऑन आर इज टू पावर एन माइनस वन। सो आप देख सकते हैं अगर मैं कॉन्जुगेट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं ए को आर इज टू पावर जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ए जी पी का फर्स्ट टर्म ए बनता है। अगर मैं ए प्लस डी को आर रेश टू पावर वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ए जी पी का सेकेंड टर्म जनरेट होता है। ऐसे ही मैं अगर ए प्लस टू डी को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा ए जी पी का थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलर मैनर में अगर हम कॉन्जुगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मेरा ए जी पी बन जाएगा। ओके, सो इसी को हम बोलते हैं ए जी पी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसका एक बेसिक सा जो क्या बोलते हैं सदियों से चला आ रहा एक ही मेथड है जिसको हम पढ़ेंगे आज अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज वन प्लस फोर बाई फाइव प्लस सेवन बाई फाइव स्क्वायर प्लस टेन बाई फाइव क्यूब अप टू एन टर्म्स। सो सबसे पहले देखो एपी वाला पार्ट कौन सा है इसमें, आपको देखते ही पता चल गया होगा। वन, फोर, सेवन, टेन अप टू एन टर्म्स। अब सबसे पहले एन एन देखते हैं क्या, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है वन, डी इक्वल टू थ्री, तो nth टर्म देखते हैं। ए एन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए की वैल्यू वन, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू थ्री। सो ये बन गया वन प्लस थ्री एन माइनस थ्री यानी थ्री एन माइनस टू। सो ए एन माइनस वन भी निकाल लेते हैं, वो किसके आगे पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है। सो nth टर्म के अंदर मैं अगर n की जगह n माइनस वन को रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, n माइनस वनथ टर्म। सो थ्री एन माइनस थ्री माइनस टू, सो थ्री एन माइनस फाइव। अब सिमिलरली अब जीपी को देखिए, जीपी कौन सा है, वन बाई फाइव रेज टू पावर जीरो। ठीक है, वन बाई फाइव स्क्वायर, वन बाई फाइव क्यूब एंड सिमिलरली अब देख लिए इसमें आप आराम से nth टर्म और n माइनस वनथ टर्म लिख सकते हैं। तो nth टर्म क्या होगा इसमें, सबसे पहले nth टर्म बताइए मेरे को। nth टर्म फाइव रेज टू पावर n माइनस वन। n माइनस वन क्यों किया, थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने nth पावर वाला नहीं पूछा, nth टर्म पूछा है। यहाँ पे मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, फाइव का पावर जीरो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, फाइव की पावर जीरो, यहाँ पे फाइव रेज टू पावर वन, फाइव रेज टू पावर टू, तो टोटल nth टर्म में क्या आएगा, फाइव रेज टू पावर n माइनस वन। ओके, सो nth टर्म हो जाएगा फाइव रेज टू पावर n माइनस वन, और अगर मैं n माइनस वनथ टर्म पूछूँ तो फाइव रेज टू पावर n माइनस टू। ठीक है,
तो अब देखिए, अगर मैं इसको s मान लेता हूँ, इस पूरे सम को मैं s मान लेता हूँ, 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब एंड n माइनस वनथ टर्म क्या आएगा, 3n माइनस 5 अपॉन 5 रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस 3n माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, जीपी का कॉमन रेशियो, जीपी का कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, जीपी का कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, अगर मैं सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दूँ तो फर्स्ट टर्म हमारा, सेकेंड टर्म 1/5, फर्स्ट टर्म 1, सो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है 1/5। तो मेरे को क्या करना है, सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो s/5 यानी 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो s/5 मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस, एक टर्म का स्पेस छोड़ के फिर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे ही मैं इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 को, तो ये 1/5 मिल जाता है। 4/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4/5 स्क्वायर, सिमिलरली 7/5 क्यूब एंड ऐसे ही चलता जाएगा। तो मेरे को जो n माइनस वनथ टर्म है वो क्या मिलेगा, 3n माइनस 5 अपॉन 5 रेज टू पावर n माइनस 1 एंड nth टर्म क्या मिल जाएगा, 3n माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर n। ओके, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ओके, सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2, आपको इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना है। सो आप देखिएगा थोड़ा क्या मिलेगा, s माइनस s/5। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ से इसमें से माइनस करना है। 4/5 में से 1/5 को माइनस करना है, 7/5 स्क्वायर में से 4/5 स्क्वायर को माइनस करना है, 10/5 क्यूब में से 7/5 क्यूब को माइनस करना है, और सिमिलर मैनर में 3n माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर n माइनस 1 में से इस टर्म को माइनस करना है। तो देखिए मेरे को 1 को वैसे ही रहने दीजिए, 1 मेरे को सिमिलर मैनर में वही मिल जाएगा। और अगर मैं 4/5 में से 1/5 माइनस करता हूँ तो 1/5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो 1/5 को मैं कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 5। और सिमिलरली सेकंड टर्म में 1/5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 7/5 स्क्वायर में से 4/5 स्क्वायर माइनस करता हूँ तो 1/5 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 7 माइनस 4, सो 7 माइनस 4। और सिमिलरली ऐसे ही हम आगे चलेंगे। तो अगर मैं 3n माइनस 2 में से इसके nth टर्म में से इसका n माइनस वनथ टर्म माइनस करता हूँ तो 1/5 रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अंदर 3n माइनस 2 में से मेरे को 3n माइनस 5 माइनस करना पड़ेगा, और जो लास्ट टर्म है ये मेरा ऐसे का ऐसा रह जाएगा, ये वाला टर्म। क्लियर है ये सब, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है। देखिए अब देखिए s माइनस s/5 यानी 4s/5, और ये क्या बन गया 1, ये 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो 3n से 3n कैंसिल आउट, यहाँ से 3n से 3n कैंसिल आउट, -2 + 5 3/5 रेज टू पावर n माइनस 1 एंड 3n माइनस 2। अब थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, अगर मैं इन टर्म में से 3/5 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा 1 + 1/5, कहाँ तक 1/5 रेज टू पावर n माइनस 2। अगेन क्या बन गया, ये मेरे पास जीपी बन गई। कितने टर्म है इस जीपी में, n माइनस 1। तो जीपी का सम क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1/5 माइनस 1 अपॉन 5 रेज टू पावर n 3n माइनस 2। तो ये s इक्वल टू क्या बन गया 5/4, इसका मैंने 5/4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 1 माइनस 1/5 4/5, ठीक है। और 4/5 यहाँ पे 3/4 बन जाएगा, इसको और इसको मिला के 3/4, ठीक है। और 3/4 बन गया तो यहाँ से ये
अगर मैं ये बन जाएगा और ये मेरा बन गया 1 माइनस 5 रेज टू पावर n माइनस 1 1/5 रेज टू पावर n 3n माइनस 2। सो ये मेरा सम कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। सो आइए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को। अब आपको पता है तो ये क्वेश्चन एजीपी से ही, क्योंकि मैं एजीपी पढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन भी एजीपी से आएगा डेफिनेटली। बट अगर आप इसको रैंडमली क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा एक बार आप चौंक जाओगे कि हाँ ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो आपको सिंपल सा एक स्टेप लेना है। एक सिंपल सा आप स्टेप लेते ही इस पूरे पूरे क्वेश्चन को आप डेफिनेटली देख पाओगे कि ये एजीपी से है। कैसे? अगर मैं लेट कर लूँ x इक्वल टू 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n, और यहाँ पे n इक्वल टू 50 है, वो n इक्वल टू 50 मैं लास्ट में यूज़ करूँगा, पहले मैं जनरल टर्म के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा, इसको s मान लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा ये nth टर्म तक। तो nth टर्म क्या होता है? सबसे पहले n माइनस 1 टर्म लिख लीजिए। n माइनस 1 टर्म क्या होगा इसका? n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2, और nth टर्म क्या हो जाएगा? समझ रहे? अब हम क्या करना है, ये एजीपी बन गया ना। जीपी वाले कौन से हैं? जीपी एपी कौन सी है यहाँ पे? 1 2 3, कहाँ n माइनस 1 और n। ठीक है, और जीपी कौन सा है यहाँ पे? जीपी है x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड x रेज टू पावर n माइनस 2 और x रेज टू पावर n माइनस 1। r क्या मिलेगा? x अपॉन, यानी x कॉमन रेशियो क्या करना है? आर एस, आर मल्टीप्लाई विद s, यानी एक्स एस। क्लियर है? क्या करेंगे देखो, एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? x 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया x, इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 3x क्यूब। सिमिलर मैनर में कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक, यहाँ तक जाएंगे n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म क्या बन जाएगा? n x। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2। जानते हैं आप क्या करना है? 1 माइनस 2, रटा रटाया वही मेथड, 1 माइनस 2। ये पुट करते ही, ये हमारा गेम चेंजर था। यहाँ पे ये पुट करते ही बहुत इजीली हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर s माइनस एस एक्स में करूँगा, 1 माइनस 2 करूँगा तो s माइनस, ठीक है, तो देखिए 1 को सीधा रहने दीजिए, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स क्या बन जाएगा? 2x माइनस एक्स, एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। सिमिलर मैनर में कहाँ तक जाएगा? यहाँ से इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे तो x रेज टू पावर n माइनस 1, और ये टर्म सीधा ही रह जाएगा n x रेज टू पावर n। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पेज पे चलें। s कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें से s कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा इशू ना आए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, जीपी कितने नंबर ऑफ टर्म्स? n। सो नंबर ऑफ टर्म्स है n। सो क्या आएगा? a की वैल्यू 1, क्या होता है सम? a 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। सो क्या बन जाएगा? a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस x माइनस n x की पावर n। अब हमने x क्या पुट किया था? क्या पुट किया था हमने? x क्या पुट किया था? 1 माइनस 1 प्लस 1/n। ठीक है, ये क्या बनेगा? 1 माइनस 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1/n माइनस n 1 प्लस 1/n रेज टू पावर n। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? माइनस 1/n, और यहाँ पे ये
देखिएगा थोड़ा सा, देखो यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो गया, -1/n बचेगा, जो ऊपर आके क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में, -n, ठीक है। और ये n 1+, ठीक है, ये क्या बन गया, -n प्लस n इंटू 1+1/n रेज़ टू पावर n माइनस n 1+1/n रेज़ टू पावर n, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, -n, सो s इक्वल टू -n मल्टीप्लाई दिस -n इक्वल्स टू n²। अब पुट कर दीजिए n इक्वल टू 50, n इक्वल टू 50 है ना, तो s इक्वल टू क्या बन गया, 50² यानी 2500, ठीक है। n इक्वल टू 50 बोला था ना, यहाँ पे जनरल टर्म्स ले रहे थे, मैंने सीधा पुट किया जनरल टर्म। अगर आपको ये अगर 60 बोल दे या 70 बोल दे, अप टू n टर्म्स निकाल दिया है हमने, 50, 60, 70, 80, 90, 1000 कुछ भी बोल दे, तो हम डेफिनेटली बस हमें क्या पुट करना है, n इक्वल टू दैट नंबर, ओके। ये पूछ ले अप टू 1000 टर्म, तो 1000 का होल स्क्वायर। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप कभी भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। थैंक यू सो मच।